ईंधन संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब और चंडीगढ़ यूटी के ऑयल इंडस्ट्रीज द्वारा पखवाड़े भर चलने वाला कार्यक्रम समाप्त हो गया। चंडीगढ़ के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग रिसर्च में आयोजित इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों, स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री के लीडर्स और पर्यावरण संरक्षण में कार्यरत लोगों ने भाग लिया। आयोजन के मुख्य अतिथि आशुतोष गुप्ता, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर, ऑयल इंडस्ट्री टब एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और स्टेट हेड मुख्य रूप से शामिल हुए। समापन समारोह पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सप्ताह की अवधि से आगे भी अभियान की गति को जारी रखने की आवश्यकता पर प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि सक्षम 2025 केवल एक अभियान नहीं है, यह ऊर्जा संरक्षण के लिए एक दैनिक प्रतिबद्धता है। आज से 15 दिन पहले इसी जगह में हम लोगों ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था और उस समय हमारे साथ आदरणीय कुलतार सिंह जी थे, जिन्होंने कि आप लोगों से बड़े अच्छे से बात करी थी आप लोग प्रोग्राम को। और उसका टैगलाइन था, अगर कोई बच्चा था उसमें उस समय में? नहीं था, कोई नहीं था। ओहो, सो सैड। तो चलिए हम बताते हैं। बात ये था कि हमको क्लीन एनवायरनमेंट अपनाना है, बनाना है थ्रू द क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। हमको हरित ऊर्जा को अपनाना है और एनवायरनमेंट को क्लीन बनाना है। उस सब के लिए 3 मेन कैंपेन के पिलर्स थे कि एक तो हम एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे कि अपने यूज़ में एनर्जी कम करेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी को अपनाएंगे, अपने जितने भी इक्विपमेंट हैं वो या अपनी गाड़ियां हैं उनको कितना अच्छे से हम लोग मेंटेन करें जिससे कि एनर्जी एफिशिएंटली यूज़ हो पाए। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ था कि हम सस्टेनेबल एनर्जी, जैसा कि सब लोगों ने बोला कि हम हरित ऊर्जा को अपनाएंगे। इन 3 चीज़ों पे फोकस करके हम लोगों ने, हमारी टीम्स ने, आप सब ने 15 दिन तक अथक प्रयास किया। तो आज का जो वेल्डिक्ट्री फंक्शन बोलिए, क्लोजिंग सेरेमनी बोलिए, इस सब का पर्पस क्या है? आज जो मैं सुबह सोच रहा था कि हम ये क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मुझे समझ में आया कि शायद 3 पर्पस विच आई कुड लिस्ट डाउन जो इम्पॉर्टेंट हैं इसके लिए। वन इज़ टू समराइज व्हाट वी हैव डन ड्यूरिंग लास्ट 15 डेज। तो 15 दिन में हम लोगों ने, या लास्ट 2 वीक्स में हमने क्या किया, हम लोग शायद आपके स्कूलों में गए, पता नहीं आप जिस स्कूल में हैं उसमें हम लोग जा पाए या नहीं जा पाए, तो शायद आज मौका मिला कि आप लोगों से बात करने का। स्कूलों में गए, कॉलेजेस में गए, जहाँ पर कि डिबेट्स और टॉक्स ऑर्गेनाइज करी। उस डिबेट्स और टॉक्स का पर्पज़ ये था कि हम लोग एक थॉट इग्नाइट कर पाएँ कि ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो आज कितना इम्पॉर्टेंट है। और आप बच्चे अपने जब घर जाएंगे या कॉलेजेस के बच्चे जब घर जाएंगे तो घर में अपने पेरेंट्स को, जो कि मेजर एनर्जी कंज्यूमर्स हैं, उनको गाइड कर पाएँ और आप भी अपने फ्यूचर में एनर्जी कंजर्वेशन की टेक्निक्स को अपना पाएँ। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने उस दिन बात करी थी कि हम लोग कोशिश करेंगे कि फॉसिल फ्यूल फ्री मोबिलिटी को बढ़ावा देंगे। उसके लिए हम लोगों ने साइक्लोथॉन अरेंज करी, वॉकाथॉन अरेंज करी। क्या होती है वॉकाथॉन बच्चों? कि हम लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह वॉक करके गए। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह गाड़ी लेके जाएं, कहीं अगर आसपास में जाना हो तो आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि हम लोग पैदल ही चलते हैं, या आप लोगों के पास अगर साइकिल है तो साइकिल लेके जा सकते हैं, जिससे कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल है उसका कंजम्पशन कम हो और हमारे एमिशन लेवल्स कम हो। हम लोगों ने बहुत सारे गैरेजेस के साथ में जाके, गैरेजेस के जो मैकेनिक्स थे उनको टेक्निक बताई कि कैसे इंजन को अच्छे से मेंटेन रखा जाए जिससे कि हमारे एमिशन लेवल्स कम हो सकें। हम लोगों ने फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल के लिए कॉन्टेस्ट लगाया जिसमें कि एक गाड़ी कितने कम तेल में कितनी दूर तक जा सकती है, उसके लिए भी हम लोगों ने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करी। अपार्ट फ्रॉम दैट, घर के होम मेकर्स, आपकी मदर्स के लिए या और जो घर में खाना बनाते हैं उनके लिए भी हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करी, सेफ्टी क्लिनिक्स ऑर्गेनाइज करी, जिससे कि कम एलपीजी कंजम्पशन में हम लोग खाने अपनी कुकिंग कर पाएँ। हम लोगों ने सोशल मीडिया में या न्यूज़पेपर्स में गए जहाँ पर कि अपना मैसेज अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन और हरित ऊर्जा को यूज़ करने के लिए मैसेजेस दे पाए। तो ये कुछ एक इवेंट्स थी जो कि पिछले 15 दिन में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करी। ये एक दूसरा रीज़न जो मुझे लगता है कि 15 दिन में हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने, कॉलेजेस ने, स्कूल्स ने बहुत मेहनत करी, तो ये मौका है उन सबको थैंक यू करने का
कि जिन लोगों ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया, तो इसमें मुझे लगता है सबसे पहला हमको धन्यवाद देना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का, जिसकी कि संरक्षण में ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, उनकी गाइडेंस में ये ऑर्गेनाइज होता है। और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी खुद बहुत बड़े एडवोकेट हैं ग्रीन एनर्जी के लिए। हम लोगों ने ऑलरेडी 20% इथेनॉल का यूज़ पेट्रोल में यूज़ करना शुरू कर दिया है, जिसका कि फ़ायदा है कि एमिशन लेवल्स कम हो रहे हैं, हमारी डिपेंडेंस ऑन द इंपोर्ट्स कम होती जा रही है। सीबीजी इज़ अ बिग वे कमिंग अप इनटू द पंजाब, बहुत सारे स्टेशंस लग चुके हैं। और जैसा कि हमारे गेल के सहायक बता रहे थे कि उन लोगों ने भी इवेंट ऑर्गेनाइज करी कि कैसे सीबीजी को बनाया जाए और कैसे सीबीजी को अपनाया जाए। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो कुछ भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है, उसे क्रियान्वित रूप भी दिया जाएगा। कार्यक्रम में हितधारकों ने जनता से ईंधन की खपत और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए सरल और प्रभावशाली उपाय अपनाने का आग्रह भी किया। आप लोग इस देश का फ्यूचर हैं और फ्यूचर इस एनर्जी सोर्स का ही है आगे। तो आप लोग को इसको बेहतर तरीके से समझना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको ले जाना होगा, ताकि हम लोग अपने वातावरण को और बेटर बना सकें और एनर्जी के क्षेत्र में और सक्षम बन सकें। जैसा कि हमारा भारत ऑलरेडी काफ़ी आगे बढ़ रहा है इसमें, लेकिन अभी मंजिल हमारी दूर है और काफ़ी आगे तक हमें जाना है। तो सभी का उसमें सहयोग बिल्कुल ज़रूरी है। और बेसिकली ये जो कोई भी प्रोग्राम हमारी भारत सरकार करती है, एक हम लोग साप्ताहिक या 15 दिनों का जो भी प्रोग्राम करते हैं, ये केवल एक अवेयरनेस को पुश देने के लिए होता है, लेकिन इस पे काम तो हमें रेगुलर तरीके पे करते ही चलना है। मैं सबसे पहले तो हमारे आशुतोष सर हैं, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन पे हमने सारा कुछ ये प्रोग्राम बहुत सफलतापूर्वक किया। साथ ही साथ अरुण सर और संजय अरोड़ा सर का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी टीम को गाइड किया, मोटिवेट किया, जिसके वजह से हम इस प्रोग्राम को बहुत सफलतापूर्वक कर पाए। साथ ही साथ मैं खुद भी अपने एचपीसीएल के जितने भी अधिकारी हैं, आईओसीएल के अधिकारी हैं, बीपीसीएल के अधिकारी जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सभी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सबने पूरे एनर्जी के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ इस प्रोग्राम को सफल बनाने में मदद करी। और मेरा अनुरोध भी रहेगा कि आगे भी हम साथ मिलकर जो भी इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे वातावरण को और हमें एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं, उसमें अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम योगदान दें, ताकि हमारा जो एक गोल है वो हम अचीव कर सकें। धन्यवाद।